जय हिंद दोस्तों, राजपूतान एजुटेक चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ राजस्थान के सूजस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज मार्च महीने के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग डायरेक्ट रूप में आपको 25 क्वेश्चन और बाकी जितने एक्स्ट्रा में जो फैक्ट हैं उसके हिसाब से आपको लगभग 50-60 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो ये सूजस जो राजस्थान की DIPR वेबसाइट से ली गई है ये एकदम ऑथेंटिक है और यहाँ से करंट के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। वो सभी तमाम 4th ग्रेड रीट वीडियो RAS सभी एग्जामों में आते हैं। URO सभी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और पूरे मंथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यदि ये आपके क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, मुझे रिस्पॉन्स भी देखना कि कैसे आपको लग रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, आप चाहो तो देख सकते हो कैसा है। आप कमेंट भी इस पर कर सकते हो और इसका सही उत्तर देने का प्रयास भी आपको करना है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर घोषित मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का संचालन किस अवधि में किया जा रहा है? 4 आपके पास ऑप्शन है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 19 मार्च से 15 मई। वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्च महीने के जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बाकी इसके फैक्ट के आधार पे आप 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे जिससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो 19 मार्च से 15 मई तक के लिए ये मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का संचालन किया जा रहा है। व्याख्या इसकी देखें तो इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के लिए साक्षिक आधारित डायनेमिक प्रोफाइल तथा GIS आधारित बेस मैप तैयार करके विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 मार्च 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जो कहाँ पे जयपुर में है आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में किस नीति का अनावरण नहीं किया गया? यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आराम से आप देख लो और सही उत्तर देने का प्रयास करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अनावरण नहीं किया गया की बात की गई थी ना, तो अनावरण नहीं किया गया मतलब यहाँ पे राजस्थान हरित ऊर्जा संवर्धन नीति का अनावरण नहीं किया गया। समारोह में रिको औद्योगिक क्षेत्र के 119 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 226 करोड़ के शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? अब देखो मार्च महीने का करंट आ रहा है तो मार्च महीने में जो विशेष घटना हमारे इतिहास में हुई उसकी भी यहाँ पे चर्चा कर ली गई है। मत्स्य संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री NV गोडगिल द्वारा किया गया। इसकी राजधानी धौलपुर को बनाया गया। अलवर, बलपुर, धौलपुर, करौली रियासत थी। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी राजधानी धौलपुर को बनाया गया। ये बात क्या होगी? असत्य होगी। व्याख्या देखें 18 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ की राजधानी अलवर रखी गई। इसका क्षेत्रफल 30,000 वर्ग किलोमीटर, वार्षिक आय 1.83 करोड़ थी, लगभग 184 लाख कह सकते हैं आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है BVG रामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? तो अब मनरेगा की जगह ये नाम आ गया VBG रामजी, ध्यान रखना। और इस पॉइंट को ध्यान रखना है, BV नहीं है, ध्यान रखना VBG रामजी, ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 125 दिन। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण में श्रमिकों को 15 दिन के स्थान पर साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान है। राज्य कोष इस हेतु 4,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को कुल कितना स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, 10, 15, 25, 5 लाख। ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा 25 लाख। योजना में बीमा मोड पर 5 लाख और ट्रस्ट मोड पर 20 लाख का कवरेज है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और 15 दिन तक का खर्चा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, बीमा मोड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5 लाख का बीमा, ट्रस्ट मोड में 20 लाख, ये वो है कैशलेस सुविधा है। और भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का ध्यान रखना है। टोटल 20 दिन आगे पीछे वाले ध्यान रखना है, खर्च शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 को अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 4 हमारे पास ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा धानमंडी, हनुमानगढ़। समारोह में लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके तहत बालिका के जन्म पर 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में कुल 1.50 लाख की राशि DBT द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7
मार्च 2026 में अजमेर से किस रोग के विरुद्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया? तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइकल कैंसर है ये। कायड़ विश्राम स्थली अजमेर से 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं हेतु यह राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। इसके लिए यू-विन प्लेटफॉर्म का पंजीकरण अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस 16 मार्च 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 4 हमारे पास ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। इस अवसर पर 5 जनजातीय जिलों हेतु 1902 करोड़ के 326 विकास कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। जनजातीय छात्रों से मेष भत्ता बढ़ाकर 3250 प्रतिमाह कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, DOIT&C द्वारा विकसित फेस सिमिलरिटी सर्च सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर बताना है। केवल ई-मित्र नागरिक स्थापन करेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों, लावारिस शवों, और इसके बाद में केवल कृषि भूमि स्थानांतरण की निगरानी करना, केवल यातायात ई चालान काटना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों, लावारिस शवों, आगे कुछ इसमें आगे आ जाएगा। यह AI कंप्यूटर विजन सिस्टम राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर में डिप्लॉय है। यह अभ्यर्थियों का 50 लाख डेटाबेस और अपराधियों का 10 लाख फोटो रिकॉर्ड से मिलान करता है। ठीक है, आदतन अपराधियों की पहचान करना। देखो जो पॉइंट था ना आगे डॉट, उसका मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों, लावारिस शवों और आदतन अपराधियों की पहचान करना, ये एक सिस्टम है, फेस सिमिलरिटी सर्च सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार कृषि विपणन में धनिये के व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु मंडी शुल्क की दर कितनी रखी गई है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो ये बजट का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1.60% से घटाकर 0.50 कर दिया गया है। धनिये के व्यापार हेतु आड़त की दर को 2.25 से घटाकर 1% कर दिया। इसके साथ ही पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर और बारा में नवीन कृषि विपणन खंड कार्य खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण वर्त राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? ये मार्च में ये घटना हुई थी ना, इसलिए इसको मार्च में इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 मार्च 1948 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ। जयपुर को राजधानी, मान सिंह द्वितीय को राजप्रमुख और भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बजट 2026-27 के अनुसार संशोधन कर कितना प्रस्तावित किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी 1450 प्रतिमाह है। यह पेंशन वृद्ध, विधवा, एकल नारी, विशेष योग्यजन और लघु सीमांत कृषकों को दे है। साथ ही 25,000 दिव्यांगों को उपकरण और 2500 को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु रूरल वीमेन BPO की स्थापना कितनी लागत से की जाएगी? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 100 करोड़। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 100 करोड़ से BPO बनेंगे। साथ ही 5000 महिलाओं को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि कितनी प्रस्तावित है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर देने का प्रयास करना है। 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई ये राशि। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन के साथ ही राज्य में सोलर मॉड्यूल बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी RIPS 2024 के तहत देय लाभों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर प्रति क्विंटल कितना राज्य बोनस देने की घोषणा की गई है? यहाँ पे 4 हमारे पास ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर देने का प्रयास करना है। 150 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, अब कुल हो गया 2735 प्रति क्विंटल इसका समर्थन मूल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, माँ बाउचर योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना का मुख्य लाभ क्या है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें।
इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा जो QR आधारित होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 12 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को दूसरी व तीसरी तिमाही में QR आधारित ई-वाउचर से निजी या संबंधित क्षेत्रों केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। ध्यान रखना, दूसरी और तीसरी तिमाही, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 17, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर डी जयपुर, जिसकी लागत 450 करोड़ है। युवाओं की गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास हेतु जयपुर में 450 करोड़ की लागत से एक केंद्र स्थापित होगा। साथ ही 50 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ICT लैब बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, किशोरी बालिका योजना का विस्तार राजस्थान के कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में किया गया है? 4 हमारे पास इसके ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्व के 5 आकांक्षी जिलों से बढ़ाकर सभी 27 आकांक्षी ब्लॉकों में कर दी गई है। व्याख्या इसके देखें तो पूर्व में योजना करौली, धौलपुर, बारां और जैसलमेर और सिरोही में संचालित थी। इस विस्तार को प्रदेश के 50 से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषार पाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान पुलिस कर्मियों के मेस भत्ते की संशोधन राशि कितनी निर्धारित की गई है? 4 आपके पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी 2850 प्रतिमाह है। सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा हेतु कार्यपालिका पेट्रोल यूनिट की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 करने और थानों में 1250 नए वाहनों उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकास कितनी लागत से किया जा रहा है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी 100 करोड़। इस सर्किट में त्रिपुरी सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता, भैरना, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर और मार्कतुंडिया शामिल है। राजस्थान एकीकरण के 5म चरण संयुक्त वर्ध राजस्थान 15 मई 1949 में मत्स्य संघ का विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शंकरराव देव समिति। डॉक्टर शंकरराव देव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ की जनता की राय जानकर उसे वर्ध राजस्थान में सम्मिलित मिलाकर संयुक्त वर्ध राजस्थान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट 2026-27 में घोषित मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 20 10 करोड़। मिशन प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन हेतु मानसून क्षेत्र में पूरे राज्य में 10 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधार हेतु संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का लक्ष्य क्या है? ये हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों में 5 लाख जल संरचनाओं का निर्माण। इस अभियान के तहत आगामी 4 वर्षों में 5 लाख जल संरक्षण, एनीकेट, तालाब, चेकबैंड, नाडी और बनाकर ग्रामीण जल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान एकीकरण के अंतिम सप्ताह सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किस आयोग की सिफारिश पर अजमेर, मेरवाड़ा तथा आबू देलवाड़ा का विलय हुआ था? 4 हमारे पास ऑप्शन है, इसमें ये कुछ आयोग बनाए गए थे, आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग की सिफारिश पर यह काम हुआ था। 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का विलय कर आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, खरीदारी पर पक्का बिल लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए संचालित योजना का नाम बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा लक्की ड्रा ई बिल प्रोत्साहन योजना। उपभोक्ताओं द्वारा खरीदारी का पक्का GST बिल पोर्टल या ऐप पर अपलोड करने पर ई लक्की ड्रा के माध्यम से नकद पुरस्कार किए जाएंगे। GST बिल देखो याद ध्यान रखना, अब हम क्या करते हैं, सामान जब खरीदते हैं ना तो हम क्या पक्का बिल नहीं लेते हैं। अब ये अगर पक्का बिल है GST बिल पोर्टल या ऐप पर अपलोड करेंगे ना तो उसका लक्की ड्रा मिलेगा और नगद पुरस्कार भी मिलेगा। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन मार्च महीने के होते हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताना।